हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आज देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की हमने क्लासेस वगैरह पढ़ी, व्हाइल लूप और ये कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह हमने पढ़ी। अब हम क्या करेंगे, डॉम को पढ़ेंगे, डेटा ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने जावास्क्रिप्ट को कैसे एचटीएमएल में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 3 फाइल बनाए हैं, dom.html, dom.css एंड dom.js। तीनों खाली फाइल्स हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर h1 टैग लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो डॉम। ठीक हो गया। यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, हेलो डॉम आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं css को क्या कर रहा हूँ, dom.css को इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने HTML में जावास्क्रिप्ट को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लेट्स से ऑन लोड, मतलब जी जब ये साइट लोड हो तो क्या नजर आना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैं गुड मॉर्निंग लिखता हूँ, लेट्स से। ठीक हो गया। जब हमारा वेबसाइट लोड हो तो नोटिफिकेशन में मुझे क्या है, गुड मॉर्निंग। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये चीज गायब हो गई है। ठीक है, H1 गायब हो गई है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, ओके, फिर आ गया हेलो डॉम। ठीक हो गया। अब जिस तरह से हमने इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस पढ़ा था, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी है। अब ये क्या है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो एक्सटर्नल सीएसएस है, हमने एक्सटर्नल फाइल बनाई है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर मैं कलर दूं H1 को, और H1 को मैं कलर दूं, लेट्स से कलर ब्लू। ठीक हो गया। यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये देखा, कलर ब्लू हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट भी इनलाइन होता है। ठीक है, इनलाइन तो इस तरह से हम एम्बेड कर सकते हैं, ऑन लोड, ऑन क्लिक, जो भी होता है, ऑन माउस होवर, ये चीजें, ये क्वेरी सिलेक्टर है एक्चुअली। ठीक है, मतलब क्वेरी सिलेक्टर भी हम कह सकते हैं, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं ऑनलोड पे। ये तो इनलाइन सीएसएस हो गया। इनलाइन सीएसएस क्या करता है, पहले आपके इस फाइल को रीड कर देता है। ठीक है, इस फाइल में जो हो वो पहले प्रिंट कर देता है, बाद में फिर आपका जो भी हो टैग्स हो, उसके अंदर जो टैग्स होते हैं वो रीड करता है। अब मैं इसको लेट से यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं अलर्ट लेता हूँ और अलर्ट में लिखता हूँ क्या, गुड मॉर्निंग, वही चीज। ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया, अब ये आपका इंटरनल जावास्क्रिप्ट, जिस तरह से इंटरनल सीएसएस होता है, हम वो लिंक वगैरह स्टाइल वगैरह दे देते हैं। ठीक है, अब मैं आके यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये देखिए गुड मॉर्निंग, और ये क्या होता है, ये गायब होता है उसी तरह से। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट को रीड कर देता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को रीड कर देता है, फिर आपको क्या कर देता है, उसको उसका रिजल्ट देता है। बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो डोम का जो आपका क्या हायरार्की है, ये इस तरह से कि आपके डॉक्यूमेंट को वन बाय वन रीड कर देता है, यहाँ से लेकर नीचे तक रीड कर देता है। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट पहले रीड होता है, बाद में फिर आपके टैग्स रीड होते हैं, जो हम इनलाइन या इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पर मैं देता हूँ src। ठीक है, सोर्स क्या है, dom.js पे जाओ, और यहाँ पर इस चीज को लेट्स से इसको मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस चीज को रीड करें। ये देखिए, अब ये एक्सटर्नल हो गया, तो ये देखिए ये गायब नहीं हो रहा। ठीक हो गया, ये गायब नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरी चीज ये थी, मैं आपको समझाना भूल गया। अब इसको मैं कमेंट करूँ लेट से। ठीक है, और मैं इस चीज को वापस से कंट्रोल Z करूँ, और इसको मैं यहाँ से फिलहाल के लिए कट कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश कर लूँ, तो ये देखिए ये अब क्या है, ब्लैक है। अब यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ, दोबारा आ जाऊँ और रिफ्रेश कर लूँ, तो ये देखिए पहले ये रन होता है, बाद में ये क्या होता है, आपका ब्लू होता है। ये बहुत ही विद इन सेकंड्स होता है, तो हमें ये पता नहीं चलता, लेकिन पहले ये रीड होता है। ठीक हो गया। अब तो ये हो गया आपका, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ वापस से, और इसको यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, और यहाँ पर आके इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहीं से हम क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गया।
अब dom.js पे आ गया, मैं यहाँ पर आ गया, ये हो गया, ठीक है। ये आपका inline JS सॉरी inline इंटरनल JS हो गया और आपका एक्सटर्नल JS हो गया आपका, ठीक है। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट को वन बाय वन रीड कर देता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, ये आपके टैग्स जो होते हैं, ठीक है, ये आपके टैग्स, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक्चुअली, तो ये आपके रीड कर देता है। तो इसी तरह से हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल जेएस को यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम इसको बॉडी के नीचे हिस्से में क्यों इंसर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर H1 टैग हो गया, आपके यहाँ पर हजारों टैग हो सकते हैं, और फिर इसके नीचे हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं। तो ये बॉडी के एंड पोजीशन पे क्यों करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर क्या होता है, जो क्वेरीज होती है उसको सेलेक्ट करें, क्वेरी मतलब टैग्स, ठीक है। H1 को सेलेक्ट करें और डॉट इनर HTML इसको क्या करें, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हेलो डॉम, और यहाँ पर मैं वही गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ, गुड मॉर्निंग। तीनों मैसेज हैं, तीन एक ही मैसेज है, चार तरीकों से हम रीड कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं आ गया यहाँ पर गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब लेट्स से मैं इस चीज को, स्क्रिप्ट को यहाँ से कट कर लो और टॉप पे ले जाऊं, ठीक हो गया, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लूं तो हेलो डॉम, क्या हो गया, हेलो डॉम, ये रीड नहीं किया गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्यों, अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर इंस्पेक्ट पे और कंसोल पे आ जाऊँ तो ये एरर दे रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल, ठीक है। नल क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, HTML रीड किया, फिर हेड, फिर मेटा टैग, लिंक, CSS, ठीक हो गया। अब स्क्रिप्ट dom.js ये रीड कर रहा है, तो dom.js पे जब जाएगा तो यहाँ पर देखिए कि H1 मैं गुड मॉर्निंग लिखूं, अब H1 अब इसको मिला ही नहीं है, H1 तो नीचे है, बॉडी में है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है कि ये नल नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कट कर ले और बॉडी के निचली सतह पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेड, मेटा, 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 लिंक, टाइटल, हेड, बॉडी, फिर H1 को रीड करेगा, फिर यहाँ पर आके इस चीज को रीड करेगा dom.js को। अब यहाँ तो रीड हो चुका है, ठीक है, अब ट्री में आ गया है, ये एक्चुअली एक ट्री होती है, तो ट्री में तो H1 आ गया है और फिर बाद में dom.js आ गया, तो dom.js पे जाएगा और कहेगा कि यार H1 में ये क्या करो, गुड मॉर्निंग कर लो, जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसको गुड मॉर्निंग कर, तो ये समझे कि हाँ ट्री में तो मेरे पास H1 मौजूद है, तो ये क्या कर लेगा, गुड मॉर्निंग में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं दोबारा इसको रिफ्रेश कर लूं तो देखो गुड मॉर्निंग और ये एरर खत्म हो गया। तो एक्चुअली ये आपका डॉम है, और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को, अपने जावास्क्रिप्ट क्वेरीज को, या जावास्क्रिप्ट जो फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, HTML फाइल में इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा डॉम पे, और भी बातें होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।